नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभुतम तम नमामि शनैश्चरम। शनिदेव जो कि सूर्य पुत्र हैं, शनिदेव जो कि न्यायाधीश हैं, शनिदेव जो कि कर्म फल दाता हैं, ऐसे शनिदेव भगवान को मैं नमस्कार करते हुए आज की इस जानकारी को प्रारंभ कर रहा हूँ। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर आशीष शर्मा और मेरे इस YouTube चैनल एस्ट्रो 22 में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है और आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, आनंदपूर्वक होंगे। दोस्तों, आज मैं चर्चा करने वाला हूँ भगवान शनिदेव के विषय में। शनिदेव जिससे आज के समय में पापी डरते हैं, जिन्होंने गलत कार्य किया होता है वह डरते हैं और जिनके जीवन में शनिदेव का क्रूर प्रभाव आ रखा है, उनको ही पता है कि शनिदेव जब दंड देने पे आते हैं तो कितना भयंकर दंड वह दे देते हैं। क्योंकि शनिदेव भी दंड तभी देते हैं जब हमारे कर्म अच्छे ना हो या हमने कोई ऐसा कर्म किया हो अपने जीवन में या पूर्व जन्म में कोई भी ऐसा हम कार्य करके आए हैं, तो जैसे ही शनिदेव की ढैया आती है, साढ़े सती आती है, उसमें वह सूद सने व्यक्ति को दंड देते हैं। कर्म फल का जो भोग है वह भोगना पड़ता है व्यक्ति को। अब कई लोग कहते हैं कि मैंने तो इतने अच्छे पुण्य कर्म किए हैं, मैं इतना दान पुण्य करता हूँ, इतना यज्ञ हवन इत्यादि करता हूँ, इतनी सेवा करता हूँ, फिर भी मेरे जीवन में शनि जैसे ही आए तो इन्होंने मुझे दंड देना क्यों शुरू कर दिया। तो दोस्तों, पूर्व कर्मों का जो फल है इसी को कहते हैं। आप जो कर्म इस समय कर रहे हैं उसका फल भी आपको मिल रहा है, लेकिन आपको पता नहीं चलता। क्यों पता नहीं चलता? क्योंकि हम जन्म जन्मों से बहुत प्रकार के अनेकों कर्म ऐसे करते आ रहे हैं जिसमें कुछ कर्म करने वाले नहीं भी होते और कुछ अच्छे पुण्य कर्म होते हैं। पुण्य कर्म के प्रताप से व्यक्ति अपना जीवन एक अच्छे परिवार में जीता है और गलत जो कार्य व्यक्ति करके आता है, जो कर्म करके आता है, उसके कारण अच्छे परिवार में होते हुए भी अचानक से व्यक्ति को कभी कभी जब शनि की महादशा, अंतदशा या साढ़े सती या ढैया के प्रकोप से गुजरना पड़ता है तो उसको पूर्व जन्म के कर्मों के हिसाब से दंड मिलना शुरू हो जाता है। हालांकि जो भी हम धर्म कर्म का काम करते हैं, कोई भी पुण्य कर्म करते हैं, उससे हमारे जितने भी पाप कर्म होते हैं वह दूर होते हैं, नष्ट होते हैं। लेकिन उसमें भी समय लगता है। धीरे धीरे जैसे जैसे व्यक्ति अपने जीवन में आगे बढ़ता है, पुण्य कर्म को करता जाता है और अपने पापों को जो अंत है उनको करता जाता है। तो आज मैं जिनके ऊपर भी शनि की साढ़े सती चल रही हो, ढैया चल रहा हो या शनि की महादशा हो, शनि की अंतर्दशा हो या शनि की महादशा या अंतर्दशा होने के बावजूद ऊपर से उनकी राशि के ऊपर भी ढैया साढ़े सती लगी हुई हो, क्योंकि ऐसे में बहुत टफ हो जाता है व्यक्ति को अपना जीवन व्यतीत करना जब शनि की महादशा भी हो, अंतर्दशा भी हो, ऊपर से ढैया या साढ़े सती चल रही हो। तो व्यक्ति को क्या नुकसान होते हैं? घर में ही, परिवार में ही कई लोग चले जाते हैं। कई बार चाचा के परिवार से, मामा के परिवार से या स्वयं के परिवार से कोई बुजुर्ग हमको छोड़ करके दूर चले जाते हैं। सबसे पहली चीज़ यही चीज़ होती है। दूसरी चीज़ में बात करूं तो दूसरे नंबर में आता है शनि के ढैया साढ़े सती में क्या होता है, व्यक्ति को बेवजह चोट लगनी शुरू हो जाती है, एक्सीडेंट होते हैं, दुर्घटनाएं होनी शुरू हो जाती हैं। तीसरे नंबर में चलता अच्छा खासा जो व्यापार चल रहा होता है, नौकरी सर्विस चल रही होती है, या तो व्यक्ति के ऊपर कोई आरोप लग जाता है या कुछ ना कुछ ऐसी समस्या आती है कि उसका व्यापार या नौकरी सर्विस चली जाती है। चौथे नंबर में यदि बात करूं तो ऐसे में परिवार में बेवजह कलह होने शुरू हो जाते हैं, लड़ाई झगड़े होने शुरू हो जाते हैं, तनाव व्यक्ति के जीवन में आना शुरू हो जाता है। शनि आने का सबसे मेन चीज बताता हूं कि व्यक्ति के जीवन में क्या होता है, उसको संकेत क्या मिलते हैं। जब भी शनि की साढ़े सती हो, शनि अच्छा ना हो, हमारी कुंडली में दशा अंतदशा सही ना चल रही हो या गोचरवश
हमें बुरे परिणाम दे रहा हो, तो सबसे बड़ा संकेत होता है कि व्यक्ति के सिर में दर्द होना शुरू हो जाता है, उसे हेडेक होना शुरू हो जाता है, उसकी आंखों से पानी आना शुरू हो जाता है, उसको मेडिसिन यूज़ किए बिना उसका कार्य नहीं बन पाता है। तो ऐसे में समझ लेना चाहिए, जब भी सिर भारी हो रहा हो, सिर से रिलेटेड कोई भी समस्या आ रही हो, माइग्रेन की प्रॉब्लम आ रही हो, सर्वाइकल की प्रॉब्लम आ रही हो, तो ये 37 ढैया के संकेत होते हैं। धीरे धीरे व्यक्ति का जीवन दुखों से गुजरना शुरू हो जाता है। ये तो केवल स्टार्टिंग होती है, जो मैं बता रहा हूँ, संकेत दे रहा हूँ। लेकिन यदि आप शनि देव के कारण आपके जीवन में बहुत परेशानियों का सामना आपको करना पड़ रहा है, तो जो उपाय आज मैं बताने जा रहा हूँ, यह उपाय अवश्य कर लें, क्योंकि इसको करते ही आपको रिजल्ट दिखेगा कि आपके जीवन से दुख तकलीफ दूर होनी शुरू हो जाती है। आप यह स्वयं देखेंगे। दूसरे नंबर में, जिनकी राशि कर्क है, जिनकी राशि वृश्चिक है और जिनकी राशि मकर है, कुंभ है, तो इन राशि वालों को भी विशेष इस उपाय को जरूर कर लेना चाहिए। एक मीन राशि, क्योंकि ये 5 राशियों में जो है इस समय बीच में 37 भी चल रही हैं, किसी का अंतिम चरण है, किसी की स्टार्टिंग हुई है ढैया, तो 5 राशियों की बात भी कर रहा हूँ। और जिनकी आपकी इनमें से कोई भी राशि नहीं है, फिर भी आपकी महादशा शनि की चली हुई है, और शनि के कारण, क्योंकि शनि तभी तकलीफ देते हैं जब आपके किसी कुंडली के किसी पर्टिकुलर भाव में आपको परेशान करते हैं, जैसे कि अष्टम में, 12 में, छठे भाव में, तीसरे भाव में, तो बहुत कठिनाइयों का सामना व्यक्ति को करना पड़ता है। और ऊपर से नीच हो रखे हो कुंडली में और महादशा चल रही हो तो भी परेशानी आती है। तो कुल मिलाकर के जितने भी आप व्यक्ति इस आज की जानकारी को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वह ये समझ लें कि यदि शनि के कारण आपके जीवन में परेशानी आ रही है, जो जो बातें मैंने कही हैं, तो आप इस उपाय को अवश्य करें। इसमें कोई संदेह नहीं है कि इसको करने के बाद 100% रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा, और 8 दिनों के बीच बीच में आपको रिजल्ट इसका दिख जाएगा। यह प्रयोग केवल 8 दिन करना है आपको। आपने, जैसे कि मैंने थंबनेल में दिखाया है, आपने कोयले के 8 पीस लेने हैं, ओनली 8 पीस, ये ध्यान रखें। तो इसमें कई चीज़ें होती हैं, कई उपाय और भी हैं, आपने एक्स्ट्रा कुछ नहीं लेना है, केवल 8 पीस लेने हैं। चाहे बेशक आप थोड़े ज़्यादा लेकर के आ जाएं, क्योंकि आपको 64 पीस इसमें चाहिए। 8 को गुना कर दें, मल्टीप्लाई कर दें 8 से, तो 64 पीस टोटल हो जाएंगे। लेकिन शनिवार से यह शुरू करना है। 8 पीस कोयले के लेकर के आपको एक काले रंग की पॉलीथीन में उसको बंद कर देना है। अब अपने सिर से एंटी क्लॉकवाइज 8 बार घुमाना है, और कोशिश करें रात्रि के समय ही इस प्रयोग को करें, 8 बजे के आसपास, यानी 8 बजे लगभग। तो 8 बजे यदि आप करते हैं तो आपको इसका बहुत ही फल ज़बरदस्त मिलेगा। आगे पीछे भी आप कर सकते हैं, लेकिन सूर्यास्त होने के बाद ही इस प्रयोग को करें तो आपको लाभ होगा। सूर्य के होते हुए, क्योंकि सूर्य इनके पिता हैं, और रात्रि का समय यानी सूर्यास्त होने के बाद शनि का समय स्टार्ट हो जाता है। तो आपने सूर्यास्त होने के बाद, यदि आप 8 बजे ना कर सके तो किसी भी समय आप इसको कर लें। 8 पीस काली पॉलीथीन में डाल करके या काले कपड़े में बंद करके आपको अपने सिर से 8 बार घुमाना है, एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, और ये प्रार्थना करनी है कि शनि देव के कारण या शनि देव की कुदृष्टि के कारण मेरे जीवन में, मेरे इस ऊर्जा में परेशानियां हैं, मेरे शरीर में परेशानियां हैं, या मेरे इन्वायरमेंट, मेरे वातावरण में परेशानी आ रही हैं, मेरे व्यापार में, नौकरी सर्विस में जितनी परेशानी आ रही हैं, यह सब दूर हो जाए। यह सब आपने एंटी क्लॉकवाइज घुमा करके उसके बाद इस तरह की प्रे करनी है, प्रार्थना करनी है। उसके बाद घर से बाहर निकल जाएं, दूर जा कर के आपको कोई गंदा नाला, तालाब, जो ब्लैक कलर में, जिसको गंदगी कहते हैं हम, वहाँ पर आप इसको डाल करके आ जाएं। यह आपको केवल गंदे नाले में ही डालना है, इतना ध्यान रखें। दूसरी चीज़ कोई नहीं आती इसमें। दूसरी चीज़ आती है, अगर करना है तो कोई कांटेदार पौधा हो या जहाँ पर कांटे कांटे हों, तो ऐसी जगह में आप डाल करके आ सकते हैं। लेकिन सबसे पहली वाली जो मैंने ऑप्शन बताई है, यदि गंदा नाला कहीं पे आपके नज़दीक में, आसपास में है, तो वहाँ पर इसको डाल करके वापस आ जाएं, पीछे मुड़ के ना देखें। आप करते ही इसका रिजल्ट देखेंगे जिस दिन आप करके आएंगे वापस।
आने के बाद अपने हाथ पैर धो लें, उसके बाद अपना रेस्ट कर सकते हैं या कोई भी कार्य आप अपना कर सकते हैं। इसी प्रकार से नियम पूर्वक शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और अगले शनिवार तक आप इसको करेंगे। फिर शनि के वार के बाद आपने दोबारा यह प्रयोग नहीं करना है। इसमें आपको अपने व्यापार में भी लाभ दिखेगा। नौकरी सर्विस में जो टेंशन आ रही थी, स्ट्रेस हो रखा था, दूर हो जाएगा। सिर दर्द की यदि कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वह भी दूर होनी शुरू हो जाएगी। मानसिक तनाव, चिंता, एक्सीडेंट, कुछ भी आपकी लाइफ में जो भी समस्याएं आ रही थी वह सब दूर हो जाएंगी। तो यदि आज का यह उपाय आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव जरूर लिखें। और यदि आप विश्लेषण करवाना चाहते हैं कुंडली का तो मुझे व्हाट्सएप मैसेज करके उसकी जानकारी ले सकते हैं। नमो नारायण। जय जय श्री राधे।